अंदाजा भी नहीं होगा कि आप रात की बची हुई 2 रोटियां और थोड़े से मूंगफली को तेल में फ्राई कर कर एक इतनी कमाल की और मजेदार रेसिपी बहुत ही सस्ते दाम में बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिसे हम लोग अक्सर इसे मार्केट से 1000 से 1200 रुपए में खरीद कर लाते हैं और इसे बनाना हमें नहीं आता है, इसलिए दुकान वाले हमें इसे बहुत ही महंगे दाम में बेचकर हमें लूटते हैं और बेवकूफ बनाते हैं। पर आज की ये वीडियो देखने के बाद अब आप इस रेसिपी को अपने अपने घरों में ही बहुत ही आसानी से और काफी सस्ते में बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसका लुत्फ उठा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले 2 रोटियों और थोड़े से मूंगफली को घी या फिर तेल में डालकर बिल्कुल अच्छे से लाल कर कर फ्राई कर लेना है और इन्हें अच्छे से फ्राई करने के बाद तेल में से छान कर एक प्लेट में निकाल लेना है और उसके बाद एक पैन में हल्का चीनी और गुड़ को डालकर उसमें थोड़ा पानी डाल देना है और हमें इन्हें तब तक पकाना है जब तक गुड़ और चीनी बिल्कुल अच्छे से पिघल कर लाल ना हो जाए। और दोस्तों, तब तक आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कौन से शहर या गांव से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। और दोस्तों, जब चीनी और गुड़ अच्छे से पिघल जाएगा, फिर हमने जो मूंगफली और रोटी को फ्राई कर कर रखा था, उन्हें हमें एक मिक्सी के जार में डाल देना है और रोटियों को हमें तोड़ कर डालना है और फिर इन्हें बिल्कुल अच्छे से पीस लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इन्हें बिल्कुल अच्छे से पीस लिया है और अब हम इसे साइड में रख देंगे और आगे फिर एक कढ़ाई में हल्का तेल या घी डालकर उसमें आधा कप के करीब बेसन को डाल देना है और हमें बेसन को इसमें 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पका लेना है। और दोस्तों, बेसन को थोड़ी देर पकाने के बाद हमने जो फ्राई किए हुए मूंगफली और रोटी को पीस कर रखा था, उसे इसी में डाल देना है और बिल्कुल अच्छे से मिक्स करते हुए इन्हें और 3 से 4 मिनट पका लेना है। इसमें हमने जो गुड़ और चीनी को पिघला कर रखा था, उस चाशनी को इसमें डालकर बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है और इन्हें और 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल अच्छे से चलाते हुए पका लेना है। और हमें इन्हें तब तक पकाना है जब तक ये कढ़ाई से चिपकना बंद ना हो जाए। 3 से 4 मिनट तक इन्हें पकाने के बाद ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है और अब हमें एक कुछ इस तरह के किसी भी ट्रे को लेकर उसके ऊपर बटर पेपर को रख देना है और फिर इसमें हमें सारे पकाए हुए मिक्सचर को कढ़ाई में से निकाल कर इसमें डाल देना है और फिर हमें इसमें इसे बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेना है। और इसे अच्छे से सेट करने के बाद हम इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि